जी हां, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। हरियाणा के सट्टा बाजार में पिट गई बीजेपी। जी हां, एचबीएन 24 न्यूज पर पहली बार आपको फरोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट मिल रही है, जहां पर बीजेपी पिट गई और कांग्रेस आगे निकल गई। पूरी डिटेल आपको जानकारी आपको मिलेगी, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होना चाहिए इस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर खटरा एंड सैनी दोनों बेचैन नजर आ रहे हैं। उनकी बेचैनी इस बात से है क्योंकि सट्टा बाजार ने पहला सर्वे जारी किया और पहले ही सर्वे में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सट्टा बाजार ने कांग्रेस पार्टी को 52+ सीटें दिखाई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, सट्टा बाजार कैसे आकलन करता है, पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो प्रचार किया उसका असर हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला। जिस प्रकार से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन के अंदर हरियाणा के अंदर जीती है, उस चीज को देखते हुए विधानसभा इलेक्शन के अंदर सट्टा बाजार हावी हो चुका है। और सट्टा बाजार के अंदर अगर कोई पार्टी हार रही है तो उसका धरातल पर जीतना बड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि सट्टा बाजार किस प्रकार से काम करता है। सट्टा बाजार आपको बता दें कि सट्टा बाजार किस प्रकार से काम करता है। सट्टा बाजार के अंदर जिस पार्टी के भाव ज़्यादा होते हैं वो पार्टी हार रही होती है। एक पार्टी बीजेपी, दूसरी पार्टी हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस, तीसरी पार्टी है जेजेपी, चौथी पार्टी है आईएनएलडी और बीएसपी जिनका गठबंधन है। हलोपा की तो हम बात ही क्या करेंगे, हलोपा का कोई जनाधार भी नहीं है हरियाणा के अंदर। तो 5वीं पार्टी हम हलोपा मान भी लेते हैं। सट्टा बाजार के अंदर जेजेपी, आईएनएलडी और हलोपा की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो मैदान से बाहर ही है। अगर जीत भी सके तो एक 2-2 सीटें क्या पता निकाल लें, लेकिन सरकार नहीं बनाएगी। अब बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की। दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस का कितना आधार है और इस आधार का महत्व क्या है। हम इस पर बात करेंगे कि इस आधार का महत्व क्या है और इससे क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि बीजेपी है और कांग्रेस है। अभी भाव तेज चल रहा है बीजेपी का। भाव तेज मतलब क्या है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। भाव तेज चल रहा है कांग्रेस का, यानी अगर आप 1 लाख लगाएंगे तो कांग्रेस के 2 लाख मिल रहे हैं और 1 लाख के 3 लाख बीजेपी के मिल रहे हैं। यानी भाव तेज बीजेपी का है। तो थोड़ा मेरे को इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। बीजेपी का भाव तेज चल रहा है, यानी बीजेपी पार्टी में अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 3 लाख मिलते हैं। इसका साफ साफ मतलब यही है कि बीजेपी पार्टी का जीतना मुश्किल है। कांग्रेस में 1 के 2 मिल रहे हैं। ये फिलहाल के रेट है। धीरे धीरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से प्रचार होगा, जिस प्रकार से जन आधार बढ़ेगा, धीरे धीरे ये पैसे कम होने लगेंगे। सट्टा बाजार के अंदर आज से एंट्री शुरू हो चुकी है और सट्टा बाजार नेगेटिव तौर पर काम करता है, ये ओपन तौर पर काम नहीं करता। ये धरातल पर लोग आपस में काम करते हैं। मान लीजिए कि आपका 20 बंदों का ग्रुप है तो वह विस्तृत जानकारी देते हैं। सट्टा बाजार सिर्फ आपको नेट के माध्यम से रिपोर्ट या कुछ अन्य जानकारी दे देता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है इन चीज़ों में। मैं क्लीन कर रहा हूँ, बोर्ड क्लीन नहीं हो पा रहा है। तो क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी आज आपको मिलती है। तो सट्टा बाजार के अंदर जिस पार्टी का भाव तेज होता है उस पार्टी का जितना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपके आंकलन के अनुसार बीजेपी कितनी सीटों पर सिमट रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस को 52+ सीटें मिल रही हैं। शेष बची हुई 38 सीटें, उनमें से 38 सीटें भी नहीं, बीजेपी 25 सीटों पर सिमट रही है। बाकी सीटें निर्दलीय या अन्य दलों को जा रही है। यानी बीजेपी 25 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। उसके पीछे की बड़ी वजह है, उसके पीछे की बड़ी वजह आपको बताऊंगा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्य जिनसे लोग संतुष्ट नहीं है। सीएम सैनी हालांकि अभी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार उनको बेवकूफ़ बना रही है, जनता जान चुकी है। और अभी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी भी मैदान में घुसी हुई है। आम आदमी पार्टी किसका वोट कमजोर करेगी, बीजेपी का। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन किसका वोट कमजोर होगा, बीजेपी का। तो इसी प्रकार से इनका वोट बैंक कम करने का काम ये पार्टियां कर रही है। अब देख सकते हैं कि मोदी जी की नाम से लोग वोट मांगने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। विधानसभा इलेक्शन है, मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बीजेपी के नेता वोट मांग रहे हैं। और साफ साफ तौर पर ये फाइट हो चुकी है हुड्डा, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला या केदार नेताओं के बीच में। अब बात करती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। 2 महीने में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस 52 सीटों से कितनी सीटों पर कमा सकती है। कांग्रेस 52 सीटों से
5-7 सीटें कम भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनने की संभावना 99% संभावना है। और इसी चीज को चलते हुए सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस पार्टी के भाव कम है और बीजेपी के भाव ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के जीतने के चांस कम है। सट्टा बाजार में हमेशा उल्टा होता है कि जिस पार्टी के भाव ज्यादा होते हैं उसी पार्टी के जीतने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के भाव है जो कम चल रहे हैं, जिस कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको विस्तृत जानकारी बताऊं कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। यह आंकड़ा अभी तक सट्टा बाजार ने नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती और भी बढ़ सकती है टिकटों के बंटवारे से लेकर, क्योंकि टिकट जिस आधार पर दी जाएगी, किसको टिकट दी जाएगी, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर कांग्रेस का मार्जिन 52+ सीटें यानी और भी बढ़ सकता है। कैसे प्रचार होगा, जो प्रचार की स्ट्रेटेजी कांग्रेस अपना रही है उसके कारण भी 52+ सीटें का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। गुटबाजी क्या रहेगी या नहीं रहेगी, नेता नाराज होंगे या नहीं होंगे, पार्टी नेता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, यह भी जानकारी करते हैं। अगर ये तालमेल सही बैठता है तो कांग्रेस का आंकड़ा 52+ सीटों को और भी पार कर सकता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए सट्टा बाजार ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और भाजपा के अंदर नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि भाजपा को कार्यकर्ता, वर्कर, कुछ नेता छोड़ रहे हैं, कुछ मंत्रियों का पत्ता काटा जा रहा है, कुछ मंत्री से मंत्री पद छीना जा रहा है, कहीं जगह हार के मंथन को लेकर विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई या अन्य नेता, सबको जिम्मेदार ठहराया। इसी कारण भाजपा पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम टिकट बांटने के बाद 5-10 दिन की बात है, कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा, तो हम आपको बारीकी से एक एक सीट की रिपोर्ट देंगे। धरातल पर भी जाके ग्राउंड रिपोर्ट हमारे जो है टीम है कैलकुलेट करने में लगी हुई है। हर ग्राउंड रिपोर्ट की आपको जानकारी देंगे कि कौन सी क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूत है। तब तक आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में अपने विचार। बने रहिएगा अचीवमेंट 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।